वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स डॉक्यूमेंट प्रोसेस और इसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। पर्टिकुलरली म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स कब होता है, किस लिए यूज होता है। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रेडी हैं डाइवोर्स देने के लिए और दोनों म्यूचुअली ही एग्री है कि हाँ हम भी नहीं रहना चाहते और वाइफ भी कहती है हाँ मुझे भी नहीं रहना अब, तो म्यूचुअल कंसेंट की शांति से बिना लड़ाई झगड़े के हम डाइवोर्स ले लेते हैं कोर्ट से। तो तब जाके म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स आप फाइल कर सकते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। आप दोनों के आधार कार्ड, हस्बैंड वाइफ के आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक आपका अगर मैरिज सर्टिफिकेट बना है तो वो, अगर बाई चांस आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आपकी मैरिज फोटोग्राफ्स प्लस आपका शादी का कार्ड, जो आपने जब शादी हुई वो कार्ड आपके पास होगा या उसकी कॉपी होगी, वो पिटीशन के अंदर लगती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब होता प्रोसेस क्या है, इसमें जनरली दो मोशंस होते हैं, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन। अगर आप गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव से हैं तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है 6 मंथ्स के अंदर। अगर आप दिल्ली से हैं तो ये प्रोसेस हो जाता है 1 मंथ के अंदर कंप्लीट, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन दोनों। क्योंकि यहाँ पे ये दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें आपका जो 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड है वो वेव ऑफ हो जाता है। और अगर आप बाहर से हैं कि गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव, तो वहाँ ये वेव ऑफ नहीं होता, आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट मोशन में होता क्या, आप जैसे पिटीशन साइन हुई वो ई फाइलिंग हुई, ई फाइलिंग के बाद जिस दिन आपकी डेट आई आप डेट पे जाते हैं, वहाँ जज साहब के सामने आप खड़े होते हैं, आपके वकील साहब आपके सामने खड़े होते हैं। तो वो जज साहब आपसे पूछते हैं कोई आपका सेटलमेंट, अगर आपका कोई सेटलमेंट होगा म्यूचुअली, मतलब दोनों तैयार थे उस सेटलमेंट के लिए, मतलब जो भी अगर पैसे या जेवरात जो भी चीज़ है आप दोनों पार्टी तैयार है, तब वो सेटलमेंट कंसीडर करा जाता है म्यूचुअल में। तो म्यूचुअली अगर आपका जो भी सेटलमेंट है, जज साहब पूछते हैं कि आपको जो सेटलमेंट है उस हिसाब से आपको पैसे मिल गए, तो जो फीमेल होती है वो कहती है हाँ सर मुझे मिल गए। अगर नहीं मिले तो जज साहब कहते हैं 5-10 मिनट में आपको कॉल करते हैं, आप अपना सेटलमेंट कर लीजिए। जो भी आपको पैसे गिनने हैं, डीडी लेना है, उसकी डिटेल्स चेक करनी है, उस टाइम पर आप ये करते हैं। उसके बाद जज साहब 2-3 सवाल आपसे जनरली पूछ सकते हैं। वो सवाल ये है कि आपकी शादी कब हुई थी, किस जगह हुई थी और आप अलग क्यों रहना चाहते हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आप एक साथ रह सकें। उस टाइम पे आप कहते हैं नहीं सर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपका फर्स्ट मोशन के स्टेटमेंट होते हैं, उसके बाद आप स्टेटमेंट साइन करते हैं और आपका फर्स्ट मोशन ग्रांट हो जाएगा। फिर सेकंड मोशन सेम ऐसे ही फाइल होता है जैसे फर्स्ट मोशन हुआ, पूरी पिटीशन बनेगी, उस पर आप साइन करेंगे, वो पिटीशन लगाई जाएगी दोबारा से कोर्ट के अंदर ई फाइल करके, तो तब आपको दोबारा बुलाया जाएगा। तब आपसे यही जनरल चीज़ पूछते हैं कि आप श्योर हैं कि आप अब साथ नहीं रहना चाहते। आप कहेंगे हाँ हम श्योर हैं, और आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है कि आपको मिल गया है, आप ये कहेंगे कि हाँ हमें मिल गया है। अगर नहीं मिला है तो आप पास ओवर ले लेते हैं उस पीरियड में कि मुझे 10 मिनट दे दी जाए, मैं इनसे अभी कलेक्ट करके डिटेल्स चेक करके वापस आ जाते हैं। तो ये जनरली आपको एडवोकेट साहब आपके बता देंगे। उसके बाद जैसे ही सेकंड मोशन के आप वहाँ पे स्टेटमेंट पे साइन करते हैं तो सेकंड मोशन भी आपका ग्रांट हो गया। अब आपका डिवोर्स फुल एंड फाइनल हो चुका है। जो सेकंड मोशन की डिग्री है वो आप कोर्ट से एज अ सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। उसको सर्टिफाइड कॉपी में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हफ्ते से 10 दिन लग जाते हैं, तो आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। तो आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, आप दिल्ली से ही हैं और आप चाहते हैं कि आपको म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स अभी हो जाए, जल्दी से जल्दी फाइनल हो जाए, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं और आपका जो डाइवोर्स है वो 1 मंथ के अंदर हो जाएगा।